सॉरी सर, ये रूम सिर्फ SVIP गेस्ट के लिए है, आप अंदर नहीं जा सकते। सॉरी सर, ये पॉलिसी के खिलाफ है। एंट्री सिर्फ SVIP लोगों के लिए ही है। What nonsense! तुम जानते हो कि मैं कौन हूँ? कॉल द मैनेजर। अंकल जी रहने दीजिए, हम कहीं और जगह चलते हैं। नहीं बेटा, ये नहीं जानते कि मैं कौन हूँ, और इस हॉल में हम सबके एंट्री इस लड़की के गाल पर तमाचा होगी। I said call the manager। यस सर। मैनेजर साहिबा, हमारे पास VIP पास होने के बावजूद भी आपकी ये स्टाफ हमें अंदर नहीं जाने दे रही है। सर पॉलिसी क्लियर है, एंट्री सिर्फ SVIP गेस्ट के लिए है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमें अंदर जाने से रोकने के लिए? अरे बेटा, ये लोग अपने औकात भूल रहे हैं, लगता है कोई और रास्ता अपनाना पड़ेगा। अभी तक तुम लोगों ने जाना नहीं कि मैं कौन हूं, नहीं तो तुम लोगों की हिम्मत नहीं होती हमें अंदर जाने से रोकने की। आओ बेटा दीपराज, देखो क्या जगह है पापा, आपने तो कमाल कर दिया। मैंने कहा था ना, तेजपाल प्रीमियम चीजों के लिए ही बना है। 2 कौड़ी का स्टाफ हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सच में अंकल जी, आप कुछ भी कर सकते हैं। विक्रम बेटा, ये सब तुम्हारे लिए तो क्या है? पापा एक बार डिसाइड तो कर लीजिए, तो फिर। बस बस बैठो, हाँ बहुत भूख लगी है, कुछ अच्छा सा ऑर्डर करते हैं। कुछ लोग कितने बेशरम होते हैं, अमीर लोग दिखे नहीं कि बस पीछे पड़ जाते हैं। वैसे तुम यहाँ क्या कर रहे हो निहाल? ये काम है मेरा, मैं यहाँ इस होटल में जॉब करता। अच्छा, एनीवेज आओ मैं तुम्हें सबसे मिलाती हूँ। निहाल, ये मेरे पापा और वो मेरा भाई दीप। अरे बेटा, तुम विक्रम के बारे में सीधा सीधा इस फटीचर को बता क्यों नहीं देती हो? डैड, आई लाइक निहाल, आप इससे एक बार बात तो करके देखिए। हम कॉलेज के दिनों से साथ हैं, कॉलेज में हमारी दोस्ती हुई थी। और आप जानते हैं निहाल ना हर साल टॉप करता था और उसे हर साल स्कॉलरशिप भी मिलती थी। निहाल रुको, मैं तुम्हारी हेल्प करती हूँ। आर्या, तुम पागल हो गए हो क्या? मेरी बेटी हो क्या ये नौकरों वाली काम करोगी? ये है ना तुम्हारा सड़क चाप वेटर बॉयफ्रेंड, उसे अपना काम करने दो। ये तो आखिर वेटर ही ना। आर्या, ये मेरा काम है, तुम बैठो। निहाल आओ तुम भी ज्वाइन करो। क्या वेटर खुद ही खाना सर्व करे और उसके बाद हमारे साथ टेबल पे बैठे? पहले हमारा खाना हो जाए, उसके बाद जो बचा कुचा खाना होगा ना उसको दे देंगे, खा लेगा। दीप जस्ट शट अप, ओके? निहाल मेरा बॉयफ्रेंड है, उसके साथ ऐसे बात नहीं कर सकते तुम। और निहाल प्लीज दीप की बातों पे ध्यान मत दो, वो ऐसे ही मजाक कर रहा है। तुम आओ ना, बैठो। कब से सोच रहा था तुम्हें दो, आज सही मौका है। हैप्पी बर्थडे आर्या। वाह निहाल, ये तो वही रिंग है ना जो हमने कॉलेज में पसंद की थी। तुम्हें अभी भी याद है? अरे ऐसे कैसे भूलता, मैं हमेशा चाहता था कि तुम्हें अपने पैसों से कुछ दूं। आई होप तुम्हें ये अच्छी लगी। आई रियली लव इट, थैंक यू। डैड, क्यों ना कोई अच्छी सी वाइन मंगाया जाए? हाँ, निहाल को तो पता ही होगा ना कौन सी महंगी वाइन बेस्ट होती है, क्यों निहाल? ऐसे सड़क छाप लोगों को होटल में वैसे ही महंगी चीजों से दूर रखते हैं, इनकी फितरत में ही चोरी होती है। वेटर, यहाँ की सबसे महंगी वाइन कौन सी है?
सर योरवा 250। वो लेकर आओ। ओके सर। देखो निहाल, मैं सीधी सीधी बात करता हूँ, किसी को अच्छा लगे बुरा लगे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तुम ग्रेजुएशन के साथ साथ ये काम भी कर रहे हो, इसका मतलब घर में अर्निंग की कमी है, फाइनेंशियल क्राइसिस है। देखिए सर, मेरी फैमिली की स्थिति एकदम ठीक है और मेरी उम्र भी हो रही है, तो मुझे खुद कमाकर अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए, इसलिए मैं पढ़ाई के साथ साथ जॉब भी करता हूँ। देखो, तुम्हारा मुझे नहीं पता है, लेकिन आर्या ग्रेजुएशन के बाद मेरा बिजनेस ज्वाइन करेगी, फैमिली बिजनेस, उसे आगे बढ़ाएगी। और तुम आर्या को इस्तेमाल करके हमारा बिजनेस हड़पना चाहते हो। डैड प्लीज, मैं अभी और आगे पढ़ना चाहती हूँ और आप निहाल से ऐसे बात नहीं कर सकते। तो बताओ, कितने लोग हैं तुम्हारे फैमिली में? जी, मेरे दादा और 3 बहनें। 3 बहनें? मतलब इतने छोटे से घर में इतने लोग रहते हैं, तब तो भीड़ लग जाती होगी ना। मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि तुम पढ़ाई के साथ साथ काम भी कर रहे हो, पर तुम्हें यह भी समझना होगा कि तुम्हारा और हमारी फैमिली में कोई मेल नहीं है। तुम लोगों की जरूरतें बहुत मुश्किल से पूरी होती होगी, है ना? वैसे क्या करते हैं तुम्हारे फैमिली वाले? हमारा एक छोटा सा फैमिली बिजनेस है। जिन पेड़ों के जड़ मजबूत होते हैं ना, वही खड़ा होता है, और जिन पेड़ों के जड़ें कमजोर होते हैं ना, वो कितना भी सपना देख ले, वो कभी पूरे नहीं होते। तुम्हें प्यार करना है तो कोई अपने स्टेटस वाली, कचरा ढूंढने वाली से प्यार करना है तो कर लो। मेरी बेटी के लायक नहीं हो तुम। पापा, आपने तो इससे पूछा ही नहीं यहाँ का खाना कैसा होगा। अरे इसे क्या पता, इसकी मंथली इनकम से तो यहाँ की एक डिश भी अफोर्ड नहीं हो पाएगी। बेचारा टेस्ट कैसे करेगा, क्यों अंकल? हाँ, टेस्ट तो क्या ही होगा, जब रात को सारे वीआईपी गेस्ट चले जाते होंगे, जो बचा खोचा खाना होगा ना, वही ये लोग खाते होंगे। देखिए, मेरी फैमिली की कंडीशन एकदम ठीक है और हमें कोई उधार की जरूरत नहीं है। भैया प्लीज प्लीज आप निहाल से ऐसे बात मत कीजिए। और पापा आप भी, और विक्रम तुम भी। आर्या, इट्स ओके। सॉरी। अरे कैसे बेहुदा स्टाफ बोल के रखा है, ये क्या कर दिया तूने? अरे मेरी टाइम गीली कर दी। अंकल जी, निहाल की वजह से गिरी आपके ऊपर, ये सारी गलती उसी की है। एक सेकंड, झूठ क्यों बोल रहे हो? गलती तुमने की है और इल्जाम मुझ पर लगा रहे हो। देखो, रो मत, सब ठीक है, शांत हो जाओ। अरे मेरी इंपॉर्टेंट मीटिंग है आहूजा ग्रुप के साथ, कैसे जाऊं मैं ये गीली डाई लेके? एक सेकंड, अब आप जा सकते हैं। देखा पापा, निहाल के पास हर प्रॉब्लम का सलूशन होता है। एनीवे, आई एम गेटिंग लेट। बेटा चलो। जी। मैं भी आता हूँ अंकल आपके साथ मीटिंग में। मेरा फोन, आई थिंक मेरा फोन अंदर रह गया। निहाल प्लीज लेके आओ। जी। पापा, अगर पापा का फोन उनके पास ही था तो निहाल को अंदर क्यों भेजा?
वाह निहाल, ये तो वही रिंग है ना जो हमने कॉलेज में पसंद की थी। एक्सक्यूज मी सर। सर वो मैंने हर जगह देखा पर आपका मोबाइल कहीं नहीं मिला। सुना है तुम्हारे पास हर मुश्किल का जवाब है, पर मैं वैसा हूं जो मुश्किलें पैदा ही नहीं होने देते हैं। सर अगर किसी को निशा दिखाकर अमीरी दिखानी पड़े तो ऐसे अमीरी क्या काम की? नाले के कीड़े को अमीरी का क्या समझ, और तुम तो कोशिश भी मत करना। खाली जेब लेकर ज्ञान मत बांटो, किसी को जरूरत नहीं है। चलो रे। आर्या, गाड़ी में बैठो। निहाल, आई एम सो सॉरी। देखो मैं जानती हूँ जो हुआ वो सही नहीं था, लेकिन प्लीज इन सब की बातों को दिल पे मत लेना। नहीं, तुम साथ हो तो कोई टेंशन नहीं। एंड आई प्रॉमिस कि जिंदगी में कुछ भी हो जाए मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। गाड़ी रोको एक मिनट। पापा, ये आ रहे हो उस वेटर के प्यार में इतना पागल हो गई है, हम में से किसी की बात नहीं सुन रही है। पता नहीं उस वेटर ने ऐसा क्या जादू कर दिया, आर्या सिर्फ उसी की बात करती रहती है। डोंट वरी, मुझे पता है क्या करना है। हेलो सर, आपने मिलने के लिए बुलाया? बैठो। देखो, मैं सीधे सीधे बात करता हूं, किसी को अच्छा लगे बुरा लगे उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और मैं चाहता हूं तुम मेरी बेटी की जिंदगी से दूर हो जाओ और उसे दोबारा कभी ना मिलो। आपने मुझे ये बात बोलने के लिए बुलाया है? तुम्हें भी पता है रंधावा परिवार का क्या नाम है इस शहर में। तुम्हारा और मेरे परिवार का कोई मेल नहीं है। सच कहो, तुम्हारी इतनी हैसियत भी नहीं है कि तुम मेरी बेटी के करीब बैठ सको। देखो, आर्या की बचपन की आदत है, रास्ते में कुछ भी अच्छा लगे तो वो उसे घर ले आती है। आपको हर चीज पैसे में तोलने की आदत है ना? देखो, प्यार इश्क मोहब्बत ये सब फिल्मों में ही सही लगती है, रियल लाइफ में नहीं। और मेरी बेटी नादान है, इसीलिए कहीं भी प्यार कर बैठी है। मेरी बेटी का फ्यूचर ब्राइट है और उसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं। पूरे 3 करोड़ रुपए के चेक है, तुम्हारे और तुम्हारे फैमिली के लिए काफी है। मुझे नहीं लगता है तुम लोगों ने कभी जिंदगी में भी इतने सारे पैसे सपने में भी देखे होंगे। पूरी जिंदगी बहुत आसानी से कट जाएगी तुम लोगों की। आपको लगता है ये पैसे मेरे और आर्या के प्यार की कीमत है? आप इस पैसे से मुझे खरीद लेंगे या फिर आर्या की खुशियां? चाहे कुछ भी हो जाए, आर्या को छोड़ने का सवाल ही नहीं उठता। अगर मैं इन्हें अपनी बहनों की कंपनी की वैल्यूएशन बता दूं तो इनके होश उड़ जाएंगे। आप अपने पैसे अपने पास रखिए और मेरे और आर्या के प्यार को कभी खरीदने की कोशिश भी मत कीजिएगा। अगर आर्या को ये बात पता चल गई ना तो हो सकता है वो आपसे कभी भी बात ना करे। शायद तुम्हें आर्या ने बताया नहीं, वो हायर स्टडीज के लिए अब्रॉड जा रही है। अगर वो सच में तुमसे प्यार करती है तो तुम्हें कम से कम बताती थी ना कि वो अब्रॉड जा रही है।
आर्या, वो मुझे तुमसे कुछ पूछना था। हाँ पूछो ना। तुम अब्रॉड जा रही हो? हाँ एक्चुअली मैं तुम्हें बताने वाली थी, लेकिन अभी तक कुछ फाइनल ही नहीं है, तो क्या बताना। देखो मेरी फार्मा की स्टडीज के लिए ना यहाँ इतना स्कोप नहीं है, इसलिए मुझे जाना पड़ेगा। मेरे फ्यूचर के लिए, मेरी ग्रोथ के लिए जरूरी है, वरना मैं तुम्हें छोड़ के जाती क्या। नहीं ना। आर्या बहुत एम्बिशियस है। अगर वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहती है तो मैं उसके रास्ते में नहीं आना चाहता। यस, आई कैन अंडरस्टैंड। पर तुमने मुझसे छुपाया क्यों? क्योंकि मैं ऐसे तुम्हें सडनली अपसेट नहीं करना चाहती थी। अच्छा, मैं वहां जाके सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करूंगी और मेरे इंडिया वापस आते ही शादी। अरे बेटा, सब कुछ ले लेना, बोर्डिंग का टाइम हो रहा है। बेटा ध्यान से स्टडी करना, खूब मन लगा के, और किसी भी चीज की कमी हो ना तो मुझे कॉल करना। तुम्हारे वापस आते ही तुम्हारी शादी करा देंगे। पापा आप शर्माएगी बेटिया। बेटिया टाइम हो गया। आर्या, अपना ख्याल रखना आर्या। ये वेटर का बच्चा यहाँ तक आ गया। आर्या फॉरेन जा रही है, कभी गया है क्या? गया छोड़ो, कभी टीवी पे देखा है क्या? अरे बेटा, बोर्डिंग का टाइम हो रहा है, यू शुड गो। बाय। अरे बेटा 5 साल के लिए फॉरेन गई है, 5 साल में तो तुम्हें भूल भी जाएगी। क्या पता जब वापस आएगी तो उसकी जिंदगी पूरी तरह से बदल चुकी होगी। अमीर लड़की से शादी का सपना छोड़ और जमीन पे आ जा। अरे ये तो निशिका है। हाय निशिका। कहाँ जा रहे हो? मैंने सुना है निहाल आर्या रंधावा नाम की लड़की को डेट कर रहा है। निहाल की गर्लफ्रेंड? हाँ, अभी शायद वो अब्रॉड गई और निहाल उसे एयरपोर्ट छोड़ने भी गया है। व्हाट? मुझे लगा निहाल वहाँ मुझे लेने आया था। लेकिन एक और बात, उसके साथ में एक लड़का भी था। कौन लड़का? खत्री बिजनेस ओनर का बड़ा बेटा विक्रम खत्री। खत्री और रंधावा आजकल मिलकर बिजनेस कर रहे हैं। रंधावा मेडिकल्स में और खत्री टेक्नोलॉजी में। दोनों के कॉमन इंटरेस्ट भी हैं। पर ये आर्या भरोसे के लायक तो है ना? पता नहीं, बिजनेस के लिए कोई भी कुछ भी कर सकता है। हमें थोड़ा सावधान रहना पड़ेगा। अगर मेरे भाई के साथ किसी ने खेल खेला ना तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। देखो, सीधा फैसला लेना ठीक नहीं होगा। हो सकता है निहाल ने भी कुछ सोच रखा हो। जितना मैं उसे जानता हूँ, वो समझदारी से काम लेने वाला लड़का है, और उसकी जिंदगी में वो लड़की उसके लायक है या नहीं
ये उसे खुद ही पता लगाना होगा। हम जिंदगी में उसकी मदद तो कर सकते हैं, लेकिन उसे हर परेशानी से बचा नहीं सकते। हाय आर्या, कैसी हो? हाय, मैं ठीक हूँ। तुमने इस वक्त कैसे कॉल किया? बस तुम्हें थोड़ा सा मिस कर रहा था। अच्छा, कहाँ हो अभी? निहाल, मेरी क्लास का टाइम हो रहा है, मैं तुम्हें बाद में कॉल करती हूँ, ठीक है? बाय, टेक केयर। आर्या, जैनी, मैंने आर्यविटा कंपनी 5 साल पहले बनाई थी और आज फार्मा इंडस्ट्री में इसका काफी नाम है। आर्या के फॉरेन से वापस लौटने के बाद मैं उसे कंपनी हैंड ओवर कर दूंगा। आर्या की डिग्री और ये कंपनी जब मैं अपने दादाजी और तीनों बहनों को बताऊंगा तो वो लोग बहुत खुश होंगे। आज आर्या वापस आ रही है। आर्या को एक कंपनी देना हमारे रिश्ते की पहली नींव होगी। आज मैं उसे सब कुछ सच बता दूंगा। हाँ आर्या, आज मैं तुम्हें सब कुछ सच बता दूंगा। That I love you. I love you, आर्या। Just for Arya's success. Just for Arya's success. तुम? अरे भिखारी बाहर ही रहते हैं। आर्या की वेलकम पार्टी है, मुझे तो आना ही था। तुम्हें पता है ना, ये पार्टी सिर्फ रिच और इलाइट लोगों के लिए है। हाँ, हो सकता है तुम्हें यहाँ वेटर के काम के लिए बुलाया हो। तुम अभी तक आर्या का इंतजार कर रहे हो? अरे शर्म करो, आर्या ने तुमसे दोस्ती का हाथ क्या बढ़ाई, तुम तो उसके पीछे ही पड़ गए। अरे आर्या तुम्हें भूल चुकी है। 5 साल दूर रहने से कोई प्यार खत्म नहीं होता है। अपनी औकात के हिसाब से सपने देखो, समझे? रंधावा खानदान सिर्फ भिखारियों को भीख देता है, अपना दामाद नहीं बना लेता। अगर तुम चाहो तो मैं कहीं अच्छे जगह वेटर का काम दिला सकता हूँ, लेकिन इस बार काम अच्छे से करना, मेरा नाक मत कटवाना। आर्या आ गई। थैंक यू सो मच एवरीवन कि आज आप लोग मेरी वेलकम पार्टी में आए। मुझे खुशी के साथ साथ ना एक जिम्मेदारी, बहुत बड़ी जिम्मेदारी का भी एहसास हो रहा है, और मैं अपने पापा का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ मुझे रंधावा ग्रुप का सीईओ बनाने के लिए। वाह, क्या लाइफ है आर्या की। उधर कॉलेज खत्म हुआ, इधर सीईओ बन गई। सच लकी गर्ल ना, जो भी इससे शादी करेगा वो तो और भी लकी होगा। और मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि मेरे सीईओ बनने के बाद रंधावा फार्मा ने 10 करोड़ की डील साइन की है। लेकिन इस पूरे सफर में एक इंसान हमेशा मेरे साथ रहा, जिसने मेरा हर सुख दुख में साथ दिया, हर मोड़ पर मुझे बहुत प्यार दिया, और वो इंसान है खत्री टेक्नोलॉजी का न्यू सीईओ और मेरा प्यार मिस्टर विक्रम खत्री।
आगे की कहानी देखने के लिए कुकू टीवी डाउनलोड करो और आज ही अपना फ्री ट्रायल शुरू करो।